एक समय की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य में एक वृद्ध राजा रहते थे। राजा की दूसरी शादी हुई थी। राजा की पहली पत्नी का देहांत कुछ दिन पहले ही हो गया था। पहली पत्नी से राजा को एक बेटा हुआ था, जिसका हृदय अत्यंत कोमल, दयालु और नेक था। राजा ने दूसरी शादी की थी, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी भीतर ही भीतर जलन और लालच हर पल उसके मन में घूमता रहता था। रानी का मन इस बात से भर गया था कि जब उसका अपना पुत्र जन्म लेगा तो सौतेला बेटा उसके बेटे के विरुद्ध आधे हिस्से का दावा करेगा। इस सोच ने रानी के दिल में कड़वाहट और दगाबाजी के भावों को जन्म दे दिया था। देखो तो सही, ये सौतेला बच्चा कैसे इतना मीठा बोलता है, पर मुझे चिंता है कि जब मेरा बेटा जन्म लेगा तो उसका आधे का हिस्सेदार हो जाएगा। मैं अपने ही बेटे का भविष्य खराब नहीं करना चाहती, मुझे कुछ करना चाहिए। उसकी आंखों में क्रोध और लालच की चमक झलक रही थी। उसी शाम रानी ने अमन के लिए आदेश जारी किया। अमन, तुम आज से मेरे नौकर बनकर रहना। महल के कामकाज में मेरी सहायता करो, और अगर तुम अपना कार्य ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें दंड भी भुगतना पड़ेगा। और सुनो, यह सब बात तुम महाराज से मत बताना। अगर तुमने महाराज से बताया तो तुम्हें उल्टा लटका के मारूंगी। माँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आखिर आप मेरी प्यारी माँ हो। माँ की सेवा नहीं करूँगा तो किसका करूँगा? अमन की मासूमियत में रानी ने नफरत का बीज बो दिया। रानी ने उसे रोज कठोर मेहनत के काम में लगा दिया करती और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती थी। अमन अपनी मासूमियत में बिना किसी शिकायत के सभी आदेश मानता था। समय बीतता गया। रानी के मन में और भी कठोर विचार उमड़ने लगे। वह सोचने लगी, क्यों ना अमन को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया जाए, ताकि भविष्य में मेरे आने वाले बेटे का पूरा अधिकार सुरक्षित रह सके और पूरा राजपाट मेरा अपने बच्चे का हो सके। रानी के मन में अमन को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी थी। तभी रानी की एक करीबी सलाहकार वसुंधरा वहां आई। वसुंधरा, मुझे एक योजना सुनानी है जिससे मैं अमन को हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर कर सकती हूँ। अगर वह इस दुनिया से चला जाता है तो मेरा जन्म लेने वाला बेटा बिना किसी रुकावट के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। महारानी, क्या आप वाकई ऐसा कर सकती हैं? अमन तो बहुत मासूम है। इस प्रकार की अनहोनी आप सोच भी कैसी सकती है महारानी जी? महाराज अमन को अपने दिल का टुकड़ा समझते हैं। आप अमन पे कुछ तो दया करो। देखो वसुंधरा, मुझे कोई दया नहीं लगती उस मनहूस पर। यह राज्य मेरे बेटे का होना ही चाहिए, और यदि अमन जिंदा रहा तो उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे का हक से चला जाएगा। वसुंधरा रानी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रानी उसकी एक न सुनी। इस प्रकार रानी ने एक षड्यंत्र रचने का निश्चय कर लिया। उसने एक बलवान सैनिक वीरेंद्र को अपने पास बुलाई और उससे बोली, वीरेंद्र, तुम्हारी शक्ति और निष्ठा मेरे काम आएगी। मेरे पास एक विशेष कार्य है तुम्हारे लिए, जिसे करने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त कर रही हूँ। आपका आदेश मेरे लिए हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहा है। कृपया बताइए महारानी जी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अमन को खत्म कर दो, मगर ध्यान रहे यह मौत महज एक हादसा लगे। किसी को संदेह तक नहीं होना चाहिए कि यह कोई साजिश थी। वीरेंद्र इतनी बात सुनकर डर जाता है। वह सोचता है कि छोटे राजकुमार को मारने की बात रानी कह रही है। वह हिचकिचाते हुए बोला, महारानी, यह कार्य मेरे लिए अत्यंत कठोर है। अमन तो एक निर्दोष बच्चा है। महाराज अमन से बहुत प्यार करते हैं। अगर यह बात उन्हें मालूम होगा तो वह सबको सूली पर चढ़वा देंगे। अगर तुम उस दुष्ट अमन को खत्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें झूठे इल्जाम में सजा कर तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। वीरेंद्र, तुम्हें न तो दया करनी है और न ही मना करना है। यदि तुमने नहीं किया तो मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। वीरेंद्र डर जाता है और रानी के आदेश का पालन करने का निश्चय करता है। हालांकि उसके मन में भय और दुविधा उमड़ रही थी, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था। अगर वह राजा से कहता तो रानी उसे बेमौत मरवा देती। वह चिंतित था। कुछ दिन बीतता है। फिर एक दिन राजा अपने पुत्र से पूछता है, पुत्र, मुझे लगता है कि तुम आजकल बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? कुछ दिक्कत है तो बताओ। कुछ नहीं पिताजी, बस माँ की याद आ रही थी। अरे पुत्र, तुम्हारी दूसरी माँ तो है ना, वह तुझे बहुत प्यार करती है। वह तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा मानती है। तभी रानी वहाँ आती है और झूठी प्यार दिखाते हुए बोलती है, अरे मेरे प्यारे पुत्र, तुम कहाँ थे कब से? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा पकवान बनवाई हूँ, चलो खा लो।
तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो, देखो तो कितना कमजोर हो गए हो तुम। राजा इतनी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। वह सोचते हैं कि मेरी दूसरी पत्नी मेरे बेटे की कितनी ख्याल रखती है। इसी तरह दिन बीतते। फिर एक दिन रानी सैनिक से कहती है, वीरेंद्र, इस अमन का खेल कब खत्म करोगे? कई दिन बीत गया, इसी तरह रहा तो वह धीरे धीरे बड़ा समझदार हो जाएगा, तो उसे मारने में दिक्कत हो जाएगा। महारानी, इस समय सारे सैनिक, मंत्री और प्रजा जन महल में हैं। मैं किसी सुनसान दिन का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। तो देर किस बात की? कल महाराज और मंत्री और सभी सैनिक दूसरे राज्य में कुछ सुनवाई के लिए जा रहे हैं। क्यों ना तुम कल ही सारा काम खत्म कर दो? ठीक है महारानी जी, आपकी जैसी इच्छा। फिर अगले दिन जब सूर्य की किरणें भी उदास लग रही थीं, तब वीरेंद्र ने अमन की निगरानी में लग गया। वह जानता था कि उसे आज अमन को इस दुनिया से खत्म करना है। अमन हमेशा की तरह महल के कार्यों में लगा हुआ था, बिना किसी शंका के। वीरेंद्र अमन को देखकर अपने मन में सोचता है, हे भगवान, यह मैं क्या करने जा रहा हूँ? इस निर्दोष बच्चा को कैसे मार सकता हूँ मैं? पर महारानी का आदेश सबसे ऊपर है, नहीं तो महारानी अनर्थ कर देंगी। उसकी आंखों में भी झलक रही थी अपराध बोध की चमक, परंतु उसने अपने कर्तव्य को निभाने का निर्णय किया था। धीरे धीरे वीरेंद्र ने अमन के पास जाकर उसे अकेले ले जाने का बहाना बनाया। छोटे महाराज, मुझे महल के बाहर कुछ जरूरी काम के लिए जाना है और आपको भी हमारे साथ चलना होगा। मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ रोचक जगह दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है, मैं चलूंगा, पर पहले माँ से इजाजत तो ले लूं, नहीं तो वो बहुत गुस्सा होंगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनके इजाजत के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। इतनी बात सुनकर सैनिक का दिल पसीज जाता है, मगर वह रानी के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। वह दुखी मन से अमन को कहता है, अरे छोटे महाराज, रानी साहिबा ही बोली हैं तुम्हें घुमाने के लिए। चलो मेरे साथ, तुम्हें आज कुछ अद्भुत जगह दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मैं चलूंगा, पर मेरा दिल कहता है कि मैं पहले माँ से पूछ लूं, उसके बाद मैं चलूंगा। अमन तुरंत ही रानी के पास जाता है और पूछता है, माँ, वीरेंद्र सैनिक के साथ मैं घूमने जाना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाजत है? हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ। जंगल में बहुत अनोखा अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। तुम जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है, लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। अरे नहीं बेटा, यह सब तुम्हारा वहम है। तुम पहली बार जंगल का सैर करने जा रहे हो, इसीलिए तुम घबरा रहे हो। तुम निश्चिंत होकर जाओ और फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानी की बात सुनकर अमन खुशी खुशी सैनिक के साथ चला जाता है। तभी रानी मन ही मन सोचने लगती है, जा जा अमन के बच्चे, आज तेरा खेल खत्म। अब से मेरे आने वाले बच्चे का सारा राजपाट होगा। दोनों महल से बाहर निकलते हैं और एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। जाते जाते बीच जंगल में वीरेंद्र ने अपना तीरंदाजी धनुष निकाल लिया और अचानक अमन पर वार कर देता है। तीर लगते ही अमन खून से लहूलुहान हो गया। वह चोटिल हालत में आश्चर्य से सैनिक से पूछता है, हे प्रिय सैनिक, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों मारा? मुझे क्षमा करना छोटे महाराज, मैं मजबूर था। यह सब षड्यंत्र महारानी का था। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सैनिक को इतना कहते ही अमन का छोटा जीवन उसी क्षण खत्म हो गया। वीरेंद्र ने अमन के शरीर को एक गहरे जंगल के कोने में फेंक दिया ताकि कोई भी इस षड्यंत्र का पता न लगा सके। जंगल की गहराई में जहां प्रकृति की शांति विराजमान थी, उसी समय एक साधु अपनी तपस्या में लीन होकर चलते हुए रास्ते से गुजर रहे थे। साधु का नाम ज्ञानानंद था। चलते चलते उसने उस सुनसान मार्ग पर एक निर्जीव सा दृश्य देखा। वहां एक बच्चा पड़ा हुआ था जिसकी हालत दयनीय थी। हे भगवान, यह बच्चा तो बेहद दुखद और खून से लहूलुहान अवस्था में है। ज्ञानानंद ने तुरंत बच्चे के पास जाकर उसका निरीक्षण किया। उसने देखा कि बच्चे के शरीर पर गहरी चोटें थीं, परंतु उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। ज्ञानानंद ने बच्चे को धीरे धीरे उठाया और अपने कुटिया में लेकर आए।
और ज्ञानानंद ने बच्चे का उपचार करना शुरू किया, उसे औषधियां दी और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगा। बच्चे ने ज्ञानानंद की गोद में अपना विश्वास जताया। ज्ञानानंद ने बच्चे को आकाश का नाम दिया, जैसे कि वह पुनर्जन्म प्राप्त कर रहा हो। हे बच्चा, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें मेरे संरक्षण में सुरक्षित जीवन मिलेगा। इधर जब राजा को पता चला कि उनका बेटा अमन महल से गायब है, तो वह पागल से हो गए और अमन को खोजने का सख्त निर्देश दिया। रानी झूठे आंसू बहाकर अमन के लिए दुखी थी। अरे सैनिकों, जल्दी मेरे बेटे को खोजो। आखिरकार कौन है जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे बेटे को अगवा कर लिया है। कुछ वर्ष बीतते हैं। जब आकाश बड़ा होता है, तब समय के साथ ज्ञानानंद ने आकाश को साधु की शिक्षा दी। आकाश ने कठिन तपस्या और साधना से न केवल अपने शारीरिक घाव भर लिए, बल्कि अपने मन में ज्ञान और करुणा की ज्योति भी प्रज्वलित कर ली। आकाश अब न केवल एक साधु बन गया, बल्कि अपने अंदर वह दिव्य प्रकाश भी जागृत हुआ, जिसने उसके चारों ओर आशा का संचार कर दिया। राजमहल में समय का पहिया निरंतर घूमता रहा। राजा पहले से बूढ़े हो चुके थे और रानी को भी कोई संतान नहीं हुआ, जिस पर वह घमंड करती थी। अब रानी को भी चिंता सताने लगी थी। वह सोचती, मैंने अपने सौतेले बेटे को मरवाकर अच्छा नहीं किया। वह अपने माँ की तरह मुझे मानता था। आज कई वर्ष बीत गया, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुआ। अगर अमन रहता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होता। ये मैंने बहुत गलत किया, उसी का सजा भगवान मुझे दे रहे हैं, मुझे बिना औलाद बनाकर। अब रानी को पछतावा हो रहा था, परंतु अमन अब महल में नहीं था। राजा को भी अपने राज्य की चिंता सताने लगी। मुझे मेरे पुत्र का इंतजार है, परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या यह सच है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है? राजा की आवाज में निराशा और पीड़ा की झलक थी। दिन बीतते गए और राजा की सेहत में लगातार गिरावट आती गई। उनके मन में एक अनकही पीड़ा थी, जिसे समझना कठिन था। अंततः राजा की चिंता और बेचैनी उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ गई। राजा की स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब हो गई कि एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महल में सभी शोक हो उठे। राजा का निधन एक गहरा घाव बनकर रह गया, परंतु यह किस्मत की मार थी, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। उसी क्षण ज्ञानानंद और आकाश, जो अब पूर्ण साधु बन चुके थे, भिक्षा मांगने महल के दरबार में पहुंचे। महल के दरबार में सभी लोग राजा के निधन पर शोक मना रहे थे। हे दरबार के लोग, यह क्या हुआ? किसका निधन हो गया है? दरबार के लोग साधु की बातें सुनकर उनसे सारी बात बताते हैं। क्या बताऊं बाबा, इस राजमहल में अनर्थ हो गया। यह जिसका निधन हुआ है, यह एक राजा थे। उनका एक ही बेटा अमन था, जो पता नहीं कहाँ खो गया। उसी के चिंता में राजा की तबीयत खराब होने के कारण आज उनकी मृत्यु हो गई। हे बाबा, यह बताओ कि राजा का निधन किस प्रकार हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में असीम पीड़ा थी। राजा का निधन सिर्फ शारीरिक रोग के कारण नहीं हुआ। उनके मन पर अटकी निराशा, अविश्वास और अनदेखी पीड़ा ने भी उन्हें तोड़ दिया। बहुत समय पहले की बात है। राजा का एक ही संतान अमन था। वह करीब 10 साल पहले कहीं लापता हो गए। तब से राजा दुखी रहने लगे थे और उनकी आज मौत हो गई। बुजुर्ग की इतनी बात सुनकर साधु ज्ञानानंद समझ जाते हैं कि आकाश को ही उन्होंने कई साल पहले जंगल से घायल स्थिति में उठाकर अपनी कुटिया में लाए थे। फिर साधु महाराज अमन को आकाश का नाम दिया था। साधु ज्ञानानंद ने रानी से पूछते हैं, महारानी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि राजा का निधन कैसे हुआ है? रानी, जो अब अकेली और पीड़ा में डूबी हुई थी, उसकी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहे थे। वह धीरे से बोल पड़ी, सच तो ये है कि मैंने ही अपने सौतेले बेटे अमन के साथ अन्याय किया। मैंने उसे अत्याचार में डाला और आज्ञा दी कि उसे मार दिया जाए। अगर मैंने उसे मरवा दिया होता तो मेरे जन्मे हुए बेटे को संपूर्ण राज्य का उत्तराधिकारी बनना निश्चित हो जाता, परंतु नियति का खेल कुछ और ही था। दरबार में एक घबराहट फैल गई। सबको समझ में आ गया कि रानी के लालच और जलन ने किस कदर राज्य में दुख और विनाश फैला दिया था।
महारानी, क्या तुम जानना चाहती हो कि अमन इस समय कहाँ है? हाँ बाबा, अगर मेरा बेटा जीवित होगा तो मैं भगवान का शुक्रगुजार रहूंगी। मैं कई वर्ष पहले अपने तपस्या में लीन होकर जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी मुझे एक मासूम सा बच्चा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे उठाकर अपने कुटिया पर ले गया और उसका इलाज किया। कुछ दिन के बाद वह बिल्कुल सही हो गया और वह बच्चा, यह प्रकाश है। इसका नाम मैं अमन से प्रकाश रख दिया था। यह अब एक साधु बन गया है। इतना कहते ही रानी और वहाँ के सभी लोग समझ गए कि अमन एक साधु बन गया है। रानी रोते हुए बोलती है, अरे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने लालच और स्वार्थ के लिए तुम्हें मरवाना चाहा, अब मुझे इसकी सजा मिल रही है। मुझे क्षमा कर दे बेटा। देख रहा है बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार करते करते इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मत रो माँ, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने वह किया। तुम कल भी मेरी प्यारी माँ थी और आज भी हो। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति यह सीख ले कि लालच और जलन केवल विनाश का कारण बनते हैं। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर प्रेम और सहानुभूति की राह पर चलना चाहिए। मुझे क्षमा करो अमन बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने किए पर पछतावा है। अब तुम्हारे पिता भी इस दुनिया से चले गए। अब इस राज्य को देखने वाला कोई नहीं है। अब तुम इस राजमहल की गद्दी संभाल लो। राजपाट और गद्दी का मोह जिस दिन त्याग दिया उसी दिन सच्चा साधु बन गया माँ। अब मेरी लालसा सिर्फ परमात्मा की भक्ति में है, न कि सोने चांदी और सिंहासन में। बेटा खोल दे यह साधु का वस्त्र और मेरे साथ रह। क्या तू अपने माँ को छोड़ देगा? देखना, मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल गई। तेरे अलावा मेरी कोई संतान नहीं हुआ। अब तू मेरे पास रह जा। नहीं नहीं माँ, जो सच में साधु बनता है वह लोभ, मोह और इच्छाओं की बेड़ियां तोड़ चुका होता है। राज सिंहासन हो या जंगल की कुटिया, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। गद्दी की चाहत तो उन लोगों में होती है जो सांसारिक सुखों में फंसे होते हैं। साधु का एक ही धन होता है, तप, त्याग और सत्य का मार्ग। अमन रानी की एक न सुना और अमन अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है और वह राजमहल से चला जाता है। रानी की आंखों में आंसू थे। वह देखती है कि मेरा बेटा बहुत दूर चला गया। सभी के आंखों में आंसू थे। रानी की इस स्वीकृति ने पूरे महल में एक गहरी मौनता फैला दी। लोग सोचने लगे कि कैसे एक इंसान के अंदर की जलन और लालच पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन अब पछतावे की यह चुभन समय की धारा में खो गई थी। ज्ञानानंद और अमन के साधु स्वरूप ने लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन में दया, प्रेम और क्षमा का महत्व कितना अधिक होता है।